जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग इस वक्त भी जारी है। जिस वक्त आप राजधर्म देख रहे हैं, कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और आखिरी चरण में मतदान कर रहे हैं। 40 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अब तक 49% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा वोटिंग उधमपुर में देखने को मिली है, जहां पर करीब 57% वोटिंग हुई है, जबकि बारामूला में केवल 41% वोटर ही अपने घरों से बाहर निकले। थर्ड फेज में जिन 40 सीटों पर वोटिंग हुई है, इनमें जम्मू रीजन की 24 और कश्मीर घाटी की 16 सीटें शामिल है। अगर पिछले 2 फेज के चुनाव की तुलना करें तो इस फेज में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। आइए कि करके मैं आपको बता ही देती हूँ इस आखिरी रण में कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है या हो रहा है। फर्स्ट फेज में आप देखिए 61.38% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। सेकेंड फेज में 57.31% वोटिंग हुई, यानी कि पिछली फर्स्ट फेज से थोड़ी कम थी। और थर्ड फेज में 3 बजे तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 49% तक यानी 49% मतदान हो चुका है। हालांकि अभी भी करीब 3 घंटे का समय बाकी है, इसमें ये प्रतिशत और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आखिरी चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटिंग ट्रेंड की ही मैं बात करूं तो कश्मीर घाटी में सबसे ज्यादा बांदीपोरा और कुपवाड़ा में करीब 47% लोगों ने वोट कास्ट किया है। हमारे संवाददाता राही कपूर वहां से लगातार जानकारी तो दे ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कहां कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है। ये देखिए बांदीपोरा में 47%, बारामूला में 41%, कुपवाड़ा में भी बांदीपोरा की तरह ही मतदाताओं के अंदर उत्साह दिखाई दिया। 47% मतदान हुआ। सबसे अधिक उधमपुर में मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है, यहां पर 57% मतदान हुआ। सांबा में 55%, कठुआ में 56% और जम्मू में 48% मतदान हुआ। संवाददाता राही कपूर की एक रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों का आज तीसरा फेज है और अभी तक की जो रिपोर्ट्स है, अभी तक के समय के मुताबिक लगभग परसेंटेज जो है वो वोटिंग इस समय हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय हम गांधीनगर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी तक का यहां पर काफ़ी लोगों ने अपने कई चुनावी मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट किया है और काफ़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज 24 सीटों पर जो है वो मतदान हो रहा है जम्मू संभाग के अंदर। तो कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो अपना यहाँ पर भाव जो है उनका आजमा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो बहु सीट पर कंटेस्ट है, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर विक्रम रंधावा जो कि भाजपा से उम्मीदवार हैं और जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है वो मतदान हो रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सुबह से जो है वो यहाँ पर भारी संख्या में जो वोटर हैं वो पहुंच रहे हैं। यंगस्टर हो, युवा हो या फिर तमाम जितने भी वृद्ध बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। वहीं इसके साथ अगर बात करें तो आज आखिरी फेज का चुनाव है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और पहली बार रिफ्यूजी यानी पाकिस्तान से भारत आकर बसे हुए लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला है। ऐसे में उनका उत्साह तो दुगना होना ही है। वो लोग बेहद खुश हैं। लोकतंत्र के महापर्व में वो शामिल होने पर खुशियां मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान से आकर बसे हुए हिंदुओं ने वोटिंग से पहले मंदिर जाकर पूजा अर्चना की और फिर वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल किया। आरिफपुरा हो या फिर सांबा, हर जगह रिफ्यूजी वोटर्स में बहुत उत्साह है। सुबह से ही वो पोलिंग बूथ पर कतारों में हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हुए हिंदू रिफ्यूजी खुश क्यों हैं? तो उसके पीछे का कारण पहले आपको बता देती हूँ और फिर जो इन लोगों के रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दरअसल पुराने जम्मू कश्मीर में यानी कि जब आर्टिकल 370 लागू था तब इन्हें मतदान का अधिकार नहीं था। वो 77 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब 2019 में अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ और देश में CAA कानून लागू हुआ, इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। इसके साथ ही इन्हें मतदान का अधिकार भी मिल गया। वोटिंग राइट मिलने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में ये वोट डाल रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी है। खुशी के साथ गर्व से
ये बता भी रहे हैं। आज हमारे को इतनी खुशी है कि हमारे को पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे को नींद इसलिए नहीं आई कि ये हमारा वोट डालने का पहला मौका मिला और मैं सुबह ही 4 बजे उठ करके नहा धो करके और बिना कुछ खाए पिए पोलिंग बूथ पर आ गया और अपना वोट कास्ट किया। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे को विधानसभा का वोट डालने का अधिकार नहीं था, हमारे बच्चों को नौकरी का अधिकार नहीं था, हमारा स्टेट सब्जेक्ट नहीं बनता था, हमारे को कोई मालिकाना हक नहीं था। अभी हमारे को जब से ये सरकार आई है अभी हमारे को हमारे वोट डालने का अधिकार भी मिल गया है और हमारे को जमीनों का मालिकाना हक भी मिल गया है। हमारे को हमारे बच्चों को नौकरियों का हक भी मिल गया है। तो पहली बार ये वोट का हक मिला कि जब से 370-35 को हटाया गया, उसको हटाने के बाद हमको पूरे हक मिले, हमको पूरे इख्तियार मिले। बहुत खुश हैं वोट डालने के लिए, बहुत खुश हैं हम। हमारे रिश्तेदार, हमारे सज्जन संबंधी जो हैं वो सब खुश हैं कि आज इनको भी वोट का हक मिला है। पाकिस्तान से आए रिफ्यूजीज को की ही तरह जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों में भी उल्लास अलग ही किस्म का है। लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने का ये लोग भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहली बार वाल्मीकि समाज के लोगों को वोट करने का अधिकार मिला। जम्मू कश्मीर में पिछले 67 साल से वाल्मीकि समाज के लोग रह रहे थे, लेकिन वो आज तक विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाए थे। वाल्मीकि समाज के लोगों में इतनी खुशी है कि आज 84 साल के बुजुर्ग जब पहली बार वोट करने के लिए पहुंचे, तब आप उनकी खुशी का अंदाजा खुद लगा सकते होंगे। वाल्मीकि समाज के लोगों को 67 साल से वोटिंग राइट क्यों नहीं मिला था, जबकि वो भारत के नागरिक हैं? तो आइए अब मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। 67 साल के बाद जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों को वोटिंग का अधिकार कैसे मिला और क्यों इनको अधिकार नहीं था, ये आपको इस डिटेल में पता चलेगा। अनुच्छेद 370 की वजह से इन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। 67 साल में पहली बार इन्हें वोटिंग का अधिकार मिला। इससे पहले जब अनुच्छेद 370 लागू था तब ये वोट नहीं कर सकते थे। ये खत्म हुआ तो उन्हें फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने का मतलब यहाँ के नागरिक होने के नाते उनके पास मताधिकार का इस्तेमाल करने का ये अधिकार है। वो अपनी सरकार चुन सकते हैं, वो अपना विधायक चुन सकते हैं। तभी तो वाल्मीकि समाज के लोग अब इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये था कि हमें तो पहले हक ही नहीं था कि हम वोट कास्ट कर पाए, तो ये सब कुछ हक जो है हमें एब्रोगेशन के बाद मिले। तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि हमें आगे ना तो पढ़ाई के रास्ते खुले थे हमारे लिए, ना तो कोई बिजनेस के रास्ते खुले थे, और ना ही हम कुछ कर सकते थे आगे नौकरियों के लिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एब्रोगेशन का था। तो ये सब हर्डल जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने ये हर्डल, जो सबसे बड़ा हर्डल था, ये हटाकर हमारे लिए सारे तरक्की के रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। सर, मैंने पहली बार वोट कास्ट किया, 45 सालों में पहली बार किया है। और अभी आप देखेंगे मेरे पास बुजुर्ग खड़े हैं, वो 84 साल के, 84 ईयर ओल्ड है, वो भी अपना पहली बार जो असेंबली चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है सर, ये बयान नहीं की जा सकती। ये जो सहता है ना, उसी को पता चलता है कि गुलामी क्या चीज होती है। पिछले 7 दशकों से हमारे समाज को वोटिंग राइट से दूर रखा गया। हम यहाँ पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, हम यहाँ पे कोई अच्छी जॉब नहीं कर सकते थे, हम यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, ड्यू टू सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट। और स्टेट सब्जेक्ट था धारा 370 और 35A की वजह से। और जब से ये हटा है, हमारे लिए तरक्की के राह खुल गए। कि मैं यही कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन, वो किसने दिया है? कौन सी सरकार ऐसी है जिसने इनको हक वापस दिए हैं? ओबीसी को हक दिया है, पहाड़ियों को हक मिले हैं, और कश्मीरियों को रिजर्वेशंस जो मिली हैं वो किसने दिलाई हैं? और साथ में रिफ्यूजी हमारे भाई बहनों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनको ये किसने रिजर्वेशंस दिलाई हैं? वो सरकार कौन सी है? लोगों को सबको पता है कि कौन सी सरकार हमें चुननी है, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने विकसित कार्य किए हैं पूरे देश में।